एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं अडानी टोटल गैस के बारे में, जो कि एक सबसे शानदार कंपनी बन चुकी है, जो कि अंधाधुन यहाँ पे इसमें आपको गेंस देखने को मिले और बहुत ही शानदार पैसा कमा के दिया है शेयर होल्डर्स के लिए। बट आखिर आज हम जानेंगे कंपनी का बिजनेस है क्या और कंपनी काम कैसे करती है, कंपनी के फिनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, कंपनी के प्रमोटर्स का स्टेक, उनका प्लेज, कंपनी की डेप्ट, कंपनी की नेटवर्थ, कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस, कंपनी की यहाँ पे फिनेंशियल एनालिसिस, सारी चीज़ें अडानी टोटल गैस के बारे में जान लेंगे। और उसके अलावा हम लोग यहाँ पे ओवरऑल पूरा कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और आपको एंड में बताएंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, बाय करें, सेल करें, जिनकी करंट पोजीशन है उनको क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हमारे टारगेट्स क्या है और बाकी सारी चीज़ें हम लोग इसमें जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं मार्केट टिकर के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जहाँ पे क्या होता है कि 24/7 आवर्स बेसिस पे यहाँ पे मार्केट की सभी तरह की अपडेट आ जाती है। ये एक ऑटोमेटिक फीड है जहाँ पे अभी तक ऑलरेडी 2000 लोग जुड़ चुके हैं। हम लोग ने काफ़ी दिन पहले चालू किया था, बट हम लोग अभी इसे प्रमोट कर रहे हैं। बीट द स्ट्रीट अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, सभी बड़े बड़े न्यूज़ सोर्सेज है, जैसे कि अभी ये ब्लूमबर्ग क्विंट से आया है, फिर ये IPO के बारे में आया है, हैप्पीएस्ट माइंड पे किसी की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, ये डायरेक्ट ऑटोमेटिक फीड के थ्रू यहाँ पे आ जाता है। वहीं पे अगर अभी देखेंगे तो अडानी पोर्ट्स पे एक नेगेटिव खबर आई है, वो भी यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट हो जाता है। ये ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू आता है और ये हम लोग टेलीग्राम पे और कोई नहीं कर रहा है, सारी चीज़ सभी जगह से हम लोग सोर्स करके यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। वहीं पर अगर किसी को फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह देखने हमारे चैनल के थ्रू, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे ज्वाइन करने का एक तरीका है, आप बीट द स्ट्रीट सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन से भी जा सकते हैं और यहाँ पे इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वापस हम बात करेंगे हमारे अडानी टोटल गैस के बारे में। देखिए, अडानी टोटल गैस का जो रिजल्ट है मैं आपको बता देता हूँ। क्यू ऑन क्यू की जो परफॉर्मेंस है ना, वो एकदम डिसेंट नहीं है। मतलब मैं आपको बता दूँ, उसमें एकदम फ्लैट है, कोई ग्रोथ नहीं है। अभी अपन जो ये सब देख रहे हैं, पहले ये वाई ऑन वाई बेसिस पे आएगा। नॉर्मली कंपनीज वाई ऑन वाई बेसिस पे ही बताती है, क्योंकि वाई ऑन वाई बेसिस पे कंपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। अगर आप देखोगे, अडानी टोटल गैस पहले कहा था, आज से 1 साल पहले, उसके बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। तो अभी अगर आप देखोगे, सारी जो चीज़ें अगर आप देखोगे ना, तो आपको वाई ऑन वाई बेसिस दिखाई देंगी। फिर हम लोग इसका क्यू ऑन क्यू एनालिसिस करेंगे, जब आपको पता पड़ेगा कि एग्जैक्टली में कोई खास ग्रोथ नहीं है जितनी शेयर प्राइस के अंदर ग्रोथ आई है। चलिए, हाईएस्ट एवर इबिटा, ऑब्वियस सी बात है, कंपनी नई नई बनी है, 224 करोड़ का इबिटा है, 25% राइज है इन Q4 FY20। वहीं पे अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखते हैं तो 614 करोड़ का है। CNG स्टेशंस यहाँ पे जो है टोटल कंप्रेस नेचुरल गैस के 217 करोड़ के। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, अडानी ग्रुप की कंपनी जो ये टोटल गैस है करती क्या है। देखो, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ATG के अंदर 2 यहाँ पे मेन प्रमोटर्स हैं। बेसिकली एक टोटल है जो कि इनका पुराना पार्टनर है, और एक अडानी प्रमोटर्स है। ये 2 तरह की यहाँ पे नेचुरल गैस बनाती हैं, जिसका नाम है, अगर आप मैं बता दूं, CNG यानी कंप्रेस नेचुरल गैस, जो कि यहाँ पे पाइप्स और बॉटल्स के अंदर दी जाती है, बॉटल्स के थ्रू यहाँ पे भेजी जाती है। और वहीं पे है पाइप नेचुरल गैस, PNG। ये यहाँ पे कैसे भेजी जाती है, ये पाइप के थ्रू भेजी जाती है। अब देखो, CNG जो होता है ना, वो मोस्टली रिटेल लोग यूज़ करते हैं। अगर आप देखोगे तो आपकी बहुत सारी पुरानी गाड़ियाँ अगर अपन देखते तो अपन CNG से चलाते थे। बहुत छोटे छोटे जो आजकल बॉम्बे में ऑटो चलते हैं, वो CNG पे चलते हैं। पाइप नेचुरल गैस कौन यूज़ करता है? इंडस्ट्रीज यूज़ करती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे नेचुरल गैस को यूज़ करती है अपनी मशीन्स वगैरह चलाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखोगे, CNG स्टेशन होंगे, क्योंकि इनको यहाँ पे पाइप्स में अभी जो बॉटल्स वगैरह होती है उनमें भरने के लिए 217 स्टेशन पे यहाँ पे काम कर रहा है। कंबाइंड वॉल्यूम अगर हम देखें CNG PNG की, तो 166 MMSCM है। अब ये क्या है, बेसिकली ये इनका गैस को नापने का यहाँ पे एक यूनिट है। वो अगर आप देखोगे, जो जिसके अंदर जो ग्रोथ है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 145 MMSMC से यहाँ पे बड़ी है। वहीं पे एवरेज वॉल्यूम अगर आप देखोगे Q4 FY21 के लिए, यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम मतलब ये पर डे की वॉल्यूम है, बेसिकली ये 1.5 MMSCMD रही है। वहीं पे अगर आप देखोगे जो पिछले क्वार्टर के अंदर जो वॉल्यूम्स थी, अब देखिए यहाँ पे कंपनी क्या करती है, जहाँ पे अगर कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपेयर कर देती है। अभी अगर ये आप देखोगे एवरेज वॉल्यूम्स यहाँ पे बड़ी है, तो ये कंपनी ने बता दिया है। अगर आप देखोगे तो 11% की ग्रोथ है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। बाकी सारा डेटा यहाँ पे कंपनी वाई ओ वाई बेसिस पे देती है। CNG स्टेशन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 217 रहे हैं और 102 यहाँ पे टोटल यहाँ पे एडिशन हुए पूरे साल के अंदर। वहीं पे PNG होम कनेक्शन, बेसिकली जो कनेक्शन दिए जाते हैं वो 4.78 लाख हो चुके हैं। इसके अंदर अगर आप नए कनेक्शंस देखेंगे तो 40,000 न्यू कनेक्शंस ऐड किए गए हैं। इंडस्ट्रियल कनेक्शंस कितने हैं इसमें? 4,000 लगभग न्यू कनेक्शन, 4,986 कनेक्शंस है, जिसमें से 500 इंडस्ट्रियल कनेक्शंस है। अब अगर आप देखोगे स्टील के लिए जो पाइपलाइन है, न्यू GA बेसिकली कंपनी के लिए जो काम करती है,
तो वहाँ पे यहाँ पे 215 यहाँ पे इंच किलोमीटर की यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कंपनी की पाइपलाइन है, ठीक है। वहीं पे फिनेंशियल हाईलाइट की बात करें, कंपनी का जो रेवेन्यू है Q4 के अंदर वो 614 करोड़ रुपीज़ रहा है। अगर आप इसको पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो 490 करोड़ रहा है। वहीं पे कंपनी का EBITDA 25% से YOY बेसिस पे बढ़ता है, 224 करोड़ का हो चुका है। कंपनी का जो पैट है वो यहाँ पे 19% से इंक्रीज होता है, 145 करोड़ रुपीज़ रहता है। ये था यहाँ पे पूरा YOY बेसिस पे। अगर आप देखोगे तो हम इसको यहाँ पे उस बेसिस पे भी बताएंगे। देखिए अगर आप देखते हैं यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम जो अगर आप देखते हैं, अगर यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि FY21 और FY21 और 20 के अंदर भी यहाँ पे 12% की यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है वो कम हुई है, और बट शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से भागा है। तो ये पता पड़ता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स कंपनी के शेयर प्राइस से मैच नहीं करते। वहीं पर अगर आप देखते हैं Q1Q परफॉर्मेंस जो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है, 14% से यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। और ओवरऑल यहाँ पे अगर आप PNG और CNG में भी इंक्रीज देखने को मिला है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो पूरे साल के लिए यहाँ पे 10% से कम रहे, और पूरे साल का अगर आप प्रॉफिट देखते हो तो केवल 8% से बढ़ा है। वहीं पे इस क्वार्टर का प्रॉफिट 19% से बढ़ा है, और इस क्वार्टर के रेवेन्यू 25% से बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अगर किसी को वो यूनिट जाननी है, इसका मीनिंग क्या होता है, मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे, ठीक है। और ये जो है ये क्यूबिक मीटर पर डे है, और ये मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है। तो ये इनका वॉल्यूम होता है जो गैस को नापने का तरीका होता है। ओवरऑल आपने देखा कि ये जो परफॉर्मेंस है, इवन यहाँ पे अगर YOY बेसिस पे भी फुल ईयर पे अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे परफॉर्मेंस वीक रही है, और ये ऑब्वियसली वीक है। अगर कोई मेरे को ये बोलता है भैया 19% से प्रॉफिट बढ़ा है, भैया ये बिल्कुल गलत है। देखो शेयर प्राइस यहाँ पे जब आपका 100-200% से बढ़ता है ना, तो 19% का प्रॉफिट नहीं चलेगा, कम से कम प्रॉफिट में 3-4 गुना प्रॉफिट होना चाहिए, जब जाके मज़ा आता है। वहीं पर अगर आप देखोगे जो मैनेजमेंट है गौतम अडानी, वो क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स है कंपनी के। और इसके बीच में यहाँ पे ये क्यों हुआ है, क्योंकि अडानी और टोटल की जो पार्टनरशिप हुई है उसके कारण हुआ है। उसी के अलावा कंबाइंड स्ट्रेंथ के कारण यहाँ पे आगे भी वैल्यू क्रिएशन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे क्लीनर फ्यूल्स के लिए कंपनी काम कर रही है। वहीं पे जो कंपनी के CEO हैं उनका क्या कहना है कि जो यहाँ पे Q4 और यहाँ पे FY21 की परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी बेहतरीन रही है, और सभी तरह के पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ा है। क्योंकि न्यूली गवर्न कंपनी है, नई नई बनी है, तो सारे पुराने रिकॉर्ड को जल्दी जल्दी तोड़ता आएगी। और यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे सभी तरह के अपने रिकॉर्ड्स को तोड़ा है, और वो लोग काफ़ी पॉजिटिव है। देखिए अब अगर पूरे जो यहाँ पे मैनेजमेंट के कमेंट में पढ़ेंगे ना, तो कुछ भी खास बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी खास बात नहीं है। जैसा कि अगर हमने देखा था करण अडानी का जो अभी मैनेजमेंट कमेंट था ना अडानी पोर्ट्स के अंदर, वो काफ़ी अच्छा था। बट इनका कोई यहाँ पे जो भी कमेंट है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कोई भी मतलब उसमें ऐसी बात नहीं बता रखी है जो कंपनी को अपने को देखनी चाहिए। चलिए अगर अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एनालिसिस है Q1Q बेसिस पे, अगर आप देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू कम होता है, 531 करोड़ से यहाँ पे रेवेन्यू 630 करोड़ हो गया। वहीं पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है ये बड़ा जरूर है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसमें कोई चेंज नहीं है, बल्कि वो कम भी हुआ है। तो यहाँ पे पता पड़ता है कंपनी के मार्जिन से। अब यहाँ पे इसमें एक एक्सेप्शनल जो लॉस हुआ है, ये जो कि आप देख रहे हैं 4 करोड़ रुपए का जो लॉस है, यहाँ पे क्या हुआ है, कंपनी ने कुछ बिड वगैरह करी थी एक जोग्राफिकल एरिया के लिए, उसके कारण वो एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करना पड़ा। तो ये बेसिकली वन टाइम एक्सपेंडिचर है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्रॉफिट रेवेन्यू जरूर बढ़ा है, बट यहाँ पे प्रॉफिट में कुछ भी नहीं हुआ है। अगर अपन वन टाइम गेन को भी हटा देते तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप देखते हैं ना, तो यहाँ पे 148 करोड़ रुपीस हो जाएगा, जो कि बहुत ही मामूली बात है। वहीं पे अगर आप देखते हैं अडानी टोटल का जो EPS है वो 4.21 है। तो वहीं पे अगर आप इसकी यहाँ पे टोटल प्राइस जो अगर चल रही है अभी बाजार में, अडानी टोटल गैस की प्राइस है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अगर आप इसका पी रेशो निकालते तो 1252 अभी इसका शेयर प्राइस चल रहा है, इसको अगर आप 4.21 से डिवाइड भी करें तो लगभग ये जो भाव आएगा अपने को 1252 डिवाइड बाय अगर अपन 4.21 करते हैं तो 297 का पी है, जो कि अगर आप इसको बाकी अपने पीयर से कंपेयर करते हैं, गेल या फिर बाकी जो दूसरी गैस की कंपनीज है, तो बहुत ज़्यादा महंगा शेयर है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और परफॉर्मेंस भी कुछ अच्छी नहीं है। मैं ऑलरेडी आपको ये कह चुका हूँ, यहाँ पे Q-on-Q और Y-on-Y बेसिस पे भी ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अगर हम बैलेंस शीट में बात करते हैं टोटल इक्विटी में, तो यहाँ पे जो कंपनी की नेटवर्थ है वो 1933 करोड़ रुपये रही है। और अगर आप यहाँ पे बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी की बोरोइंग्स यहाँ पे बड़ी है। और वहीं पे अगर आप देखते हैं
यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ की मैं बात करूँ तो करंट लाइबिलिटीज़ भी कंपनी की बड़ी है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल बोरिंग्स यहाँ पे जो अगर करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें वो भी बड़ा है, नेटवर्थ भी बड़ी है, बट यहाँ पे रिजल्ट्स बिल्कुल अच्छे नहीं है। अगर आप देखोगे शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा तेज़ी आने के बाद भी यहाँ पे रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं है जितने यहाँ पे शेयर प्राइस के अंदर तेज़ी है। चलिए फिर भी हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं तो अभी सब चीज़ जान लेते हैं। अब हम आ जाते हैं कंपनी के टोटल इस पे जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है। अगर आपको जानना है कि अडानी टोटल ग्रुप कैसे काम करता है पूरा, तो ये आप देख लीजिए, AEL है, ये पूरा अडानी ग्रुप है, फिर अडानी एंटरप्राइजेज, फिर ये उनका पोर्ट वाला बिजनेस है, फिर ये अडानी टोटल गैस है, फिर AGL रिन्यूएबल में काम करता है, फिर अडानी पोर्ट्स लिमिटेड और ATGL जो गैस डिस्कॉम का काम करता है, वहीं पे एयरपोर्ट्स, रोड्स, वाटर और यहाँ पे डेटा सेंटर का काम करता है। कंबाइंड मार्केट कैप इनका $96 बिलियन का है। अडानी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ने यहाँ पे अभी की ज्योग्राफीज में काम करना चालू कर दिया है और यहाँ पे अब B2B से अब ये लोग B2C पे शिफ्ट हो गए। अब देखिए क्या होता है, B2B से B2C में आने में क्या फ़ायदा होता है कि जब भी कोई गैस अगर आप कस्टमर को बेचते हो तो ऑब्वियस सी बात है उससे आप ज़्यादा प्राइस चार्ज करोगे। वहीं पे अगर मैं इंडस्ट्री को बेचता हूँ तो कम प्राइस चार्ज करूँगा। सिंपल सी बात है, अगर अडानी गैस यहाँ पे आपके गाड़ी में अगर आपको गैस लगवानी है नेचुरल गैस, तो आपको जिस रुपए में देगा, और अगर रिलायंस को गैस खरीदनी है तो उसको जिस रुपए में देगा उसमें बहुत फर्क होगा। तो इसलिए हमेशा B2C कस्टमर में ज़्यादा फायदा होता है और वो अडानी ने इस बार किया है। वहीं पे अगर हम देखें गैस, अगर आप देखते हैं तो ये जो बेसिकली गैस डिस्कॉम है, CGD जो दे रखा है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अगर हम बात करें तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में जो जोग्राफिकल एरियाज कवर्ड की बात कर रही है, 45% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि इंडस्ट्री की ग्रोथ से 1.5 टाइम्स है। अगर हम बात करें अडानी टोटल गैस के, यहाँ पे पहले 2015 में केवल 6 जोग्राफिकल एरियाज थे, अब 38 जोग्राफिकल एरियाज में हो गए। इनका EBITDA मार्जिन जो है वो यहाँ पे 31% है, जो कंपनी बोलती है कि बेस्ट इन इंडस्ट्री है, बट इनका शेयर प्राइस भी सबसे ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें, बट यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि शेयर प्राइस वैल्यूएशंस वगैरह सब ज़्यादा है, मैं मानता हूँ, फंडामेंटल्स से यहाँ पे मैच नहीं करती है, बट इसका जो ग्रोथ आउटलुक है वो बहुत स्ट्रांग है। ये बाकी जो पीयर्स हैं उनके ग्रोथ के टर्म्स में अगर आप देखोगे, नए बिजनेस, नए एक्विजिशंस की बात करें तो बाकी सब पीयर्स को यहाँ पे बीट करेगी, बट अगर आप वॉल्यूम्स वगैरह देखोगे, गैस की वॉल्यूम वगैरह, तो वो उसको बीट नहीं कर पाएगी। ठीक है। उसी के अलावा यहाँ पे अगर हम देखते हैं अभी बाकी की बिजनेस की बात करें तो टोटल जो है बहुत बड़ा ग्रुप है और उसके बारे में बताया गया है, और ये टोटल के बारे में बताया गया है। हम आ जाते हैं क्लाइमेटिक चैलेंज वगैरह, ये सब किए गए हैं। अगर आप बात करें अडानी गैस के बारे में, ये एडजस्टेड नेट इनकम है इनकी, ये नंबर 1, अगर आप देखोगे तो ये नंबर 2 है LNG के अंदर, वर्ल्ड नंबर 1 2। उसी के अलावा कैपिटल इन्वेस्टेड है और इनका ये ओवरऑल यहाँ पे जो सारी चीज़ें दे रखी है, अडानी टोटल गैस लिमिटेड के यहाँ पे 6 मेजर यहाँ पे इंटीग्रेटेड रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेज है, 4 लुब्रिकेंट रिटेलर हैं। ओवरऑल यहाँ पे जो टॉप 10 ग्लोबल रिफाइनर और मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इनकी जो कैपेसिटी है 35 गीगावाट प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली पूरे अडानी और टोटल के बीच में जो पूरा वो हुआ है बिजनेस, उसके बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अडानी और टोटल के बीच में जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं तो वो सारी चीज़ें हैं। $12 बिलियन का 2021 में हुआ है, 13-16 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पे होने वाला है, और रिन्यूएबल के अंदर यहाँ पे 20% से ज़्यादा का यहाँ पे बिजनेस हो चुका है। ये सारी चीज़ें अडानी टोटल की अगर बात करें, अडानी टोटल गैस की जो जर्नी है, देखिए 2001 में कंपनी आती है, फिर इसको यहाँ पे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस मिलता है अहमदाबाद और बड़ौदा के लिए। फिर 2005 में ये लोग चालू करते हैं अपना बिजनेस और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिलता है फॉर फरीदाबाद। फिर 2012 में खुर्जा के अंदर यहाँ पे ऑथोराइजेशन मिलता है। 2013 के अंदर IOCL के साथ जेवी बनती है और 2 जगह के लिए यहाँ पे गैस ऑथोराइजेशन मिलता है। 2015 में इन्हें 5 ऑथोराइजेशन मिलते हैं। वहीं पे अगर हम देखें 2018 के अंदर 13 यहाँ पे गैस ऑथोराइजेशन मतलब जोग्राफिकल एरियाज मिलते हैं, और उसी के अलावा यहाँ पे IOCL वाली जो जेवी है उसके में उनको 11 मिलते हैं। 2019 के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 गैस जोग्राफिकल एरियाज के लिए मिलता है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2021 में इनका नाम बदलता है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2020 के अंदर इसको पार्टनरशिप में लेके आए थे टोटल को। अभी आप पूरा जो स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं इसका पूरा, तो ये आप ऐसे देख लीजिए, 37% स्टेक अडानी का है, 37.4 ही टोटल का है, पब्लिक का स्टेक 24% है। अब इनके 2 बिजनेस है, LNG, और अगर आप देखोगे LNG टर्मिनल वगैरह ये कैसे काम करता है बेसिकली, तो डोमेस्टिक गैस जो रिलायंस वगैरह और उनसे लेता है, पाइपलाइन एंटिटीज़ हैं जो कि गेल और GSPC है, और यहाँ पे IOAG जो इंडियन ऑयल गैस के यहाँ पे जो इन दोनों की जेवी है, इसके अंदर इंडियन ऑयल्स का यहाँ पे 50% स्टेक है। फिर आप देखते हो
तो इनकी टोटल यहाँ पे जो अगर आप देखोगे तो अडानी गैस की जो टोटल यहाँ पे बेसिकली काम है वो कितनी कितनी जगह होता है, वो इन 38 लोकेशंस में होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये पूरा गैस का नेटवर्क था, ये कैसे काम होता है, एलएनजी टर्मिनल क्या है, डोमेस्टिक गैस कैसे आती है, और उसी के अलावा ये शहर कैसे काम करता है, तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं अडानी टोटल गैस की, यहाँ पे जो अगर आप देखोगे ये जेवी के साथ यहाँ पे कितनी है, अगर आप देखोगे इनकी कवरेज 15 स्टेट्स में है, 71 डिस्ट्रिक्ट्स, 8% पॉपुलेशन, लार्जेस्ट प्राइवेट सीजीडी एंटिटी है, क्योंकि जो बाकी सारी कंपनी है अगर आप गेल वगैरह की बात करें तो वो सब यहाँ पे गवर्नमेंट ओन्ड है। उसी के अलावा इंडियन एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होने वाली पहली यहाँ पे सीजीडी है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी। वहीं पे अगर आप देखो 38 जोग्राफिकल एरियाज में काम करती है, जिसमें से 19 एटीजीएल के पास है, 19 इनकी जेवी के पास है। और वहीं पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारे टोटल लोकेशन है जो आप देख सकते हैं, इतनी सारी लोकेशंस में काम करती है और ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे नंबर ऑफ सीएनजी स्टेशन मैं बता चुका हूँ, और पाइपलाइन नेटवर्क 8000 किलोमीटर का है, और यहाँ पे डोमेस्टिक और ये सारे कस्टमर्स की बात कर चुके हैं हम लोग। वहीं पे फिनेंशियल परफॉर्मेंस भी हम लोग देख चुके हैं। इनका आरओसीई जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 28% का है और आरओई 27% का है। टोटल एसेट्स 3200 करोड़ की, क्रेडिट रेटिंग AA स्टेबल है, जो कि अच्छी बात है। ह्यूमन कैपिटल यहाँ पे 425 प्लस यहाँ पे है। उसी के अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पे डिजिटाइजेशन वगैरह डिजिटल इसको किया है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग को ज़्यादा नहीं देखना है। वहीं पे अगर आप देखोगे 2 मिलियन यहाँ पे गीदर जो ये है कुल मिला के कंपनी का, यहाँ पे जो 2 मिलियन यहाँ पे जो इन लोग ने क्रॉस किया था, स्टैंडर्ड यहाँ पे जो क्यूबिक मीटर का जो होता है वो यहाँ पे क्रॉस कर लिया है। 217 यहाँ पे स्टेशन है, और कुल मिला की जो पाइपलाइन वगैरह डाली है उनके बारे में बताया गया है। वहीं पे हम बात करते हैं यहाँ पे 2 मिलियन SCMD जो कंपनी ने अपना क्रॉस किया है, वो सारी बात है। उसी के अलावा यहाँ पे अगर आप देखते हो कंबाइंड और ये सारी फिनेंशियल हम लोग ये सब देख चुके हैं। अगर आप देखते हैं CNG स्टेशन, स्टील नेटवर्क वगैरह, ये सारी चीज़ें भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। PNG कनेक्शंस वगैरह मैंने आपको बता दिया था कि कैसे कैसे काम कर रहा है, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल। और वहीं पर ब्रेकअप ऑफ स्टेशन भी अगर आप देखते हैं तो ये कैसे कैसे यहाँ पे एडिशंस किए गए हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये CNG स्टेशन वगैरह हैं, FY20 से यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे एडिशंस देखने को मिले हैं। उसी के अलावा मैं अगर बताऊं तो यहाँ पे कंपनी के जोग्राफिकल वाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा बिजनेस यहाँ पे 51% अहमदाबाद से होता है, फिर फरीदाबाद से 28%, बड़ौदा से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करीबन 4% का बिजनेस होता है, खुर्जा से यहाँ पे अगर आप देखोगे 8%, और जो नए गैस यहाँ पे वो है बेसिकली जोग्राफिकल एरियाज़ है उससे यहाँ पे करीबन 10% का बिजनेस होता है। वहीं पे कंपनी ने बताया कि जो उनकी जो गैस सोर्सिंग की काम है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथन है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये लोग ओपन मार्केट के थ्रू यहाँ पे इसको एक्वायर करते हैं गैस वगैरह को। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो इनका सेल्स मिक्स देख सकते हैं, पैट, इबिटा और आरओसी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह आप देखोगे तो ये आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे आरओसी बैंक जो है कंपनी का ये कम हुआ है। वहीं पे अगर हम देखें अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑपरेशनल हाइलाइट्स वगैरह ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी आप ये एवरेज वॉल्यूम है ये कैसे कैसे बढ़ी है ये भी हम लोग देख चुके हैं, बस आप स्क्रीन को पॉज करके ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि फिनेंशियल रेशोज, इबिटा, रेवेन्यू वगैरह वगैरह सब में यहाँ पे कंपैरिजन किया है वाई ऑन वाई बेसिस पे। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि परफॉर्मेंस कैसे ख़राब है। बैलेंस शीट की बात करें, नेटवर्थ कंपनी की जो ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, प्राइस टू बुक रेशो वगैरह और वो सारी चीज़ें हैं हम लोग ऑलरेडी ये सब देख चुके हैं। पी रेशो मैंने आपको बताया था कितना ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म डेट बैंक की जो है वो बढ़ गई है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ज़रूर बढ़ा है। इन्वेस्टमेंट्स इन जेवीज बढ़ा है, क्योंकि जो जेवी सबसे बड़ी है वो IOCL की है, तो उसके साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। CWIP और नेट एसेट्स को मिला के भी यहाँ पे ओवरऑल चीज़ें बढ़ चुकी है। वहीं पे अगर हम देखेंगे ये ESG परफॉर्मेंस है जो कंपनी ने दी है, इसमें बेसिकली और कुछ होता नहीं है। ये एनेक्शंस वगैरह हैं कि फिनेंशियल रेशोज़ है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे कंपनी ने, अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी वैल्यूएशंस और इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो यहाँ पे जहाँ नेटवर्थ ये वाली पुरानी है, ये अपडेटेड नहीं है, अभी तक यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ 1952 करोड़ को अगर जब आप यहाँ पे 1,37,000 करोड़ को यहाँ पे 1952 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशो आएगा जो कि 70 है। बहुत बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आपको मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो 1252 डिवाइड बाय आप 70 करते हो ना, तो लगभग इसका जो NAV है, NAV वो आता है वो 17 रुपये का आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
मतलब यहाँ पे जो इसका प्राइस जो बेसिकली बाजार में जो इसका भाव है और यहाँ पे जो वैसे अगर आप देखोगे तो जो एक्चुअल असेट्स की वर्थ है वो बहुत कम है। एनएवी का मतलब नेट असेट वैल्यू पर शेयर होता है, तो वैल्यूएशन इसकी बहुत ज़्यादा है। और मेरा मानना है, मैं इस पर थोड़ा बेरिश हूँ और ये जो रिजल्ट्स है वो इतने अच्छे नहीं है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे मैंने आपको बताया था ये रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, डेप्थ वगैरह भी बढ़ रही है। पी रेशो की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, कितना हाई पी स्टॉक है और ये सारी चीज़ें। अब हम सीधा आ जाते हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो जो प्रमोटर का स्टेक है वो बिल्कुल यहाँ पे डिसेंट रहा है। यहाँ पे एफआईआई का स्टेक जरूर 1% से कम हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा जो इनका गेम खेलने वाला आदमी है वो इलारा है, उसने ही अपना स्टेक बेच दिया है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, इलारा अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, जो ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये जितने भी फंड है ना, ये सारा अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अडानी ग्रुप के अंदर करते हैं। आप इसको यहाँ पे स्क्रीनर पे जाके खोल के देखोगे ना, तो आपको पता पड़ेगा कि इन लोग का सारा पैसा यहाँ पे अडानी ग्रुप में लगा हुआ है। तो आप ये मत सोचिए कि इतना बड़ा बड़ा एफआईआई है, ये लोग बहुत ही नॉर्मल एफआईआई, ये केवल अडानी ग्रुप में ही लगाते हैं और किसी में इनका पैसा ही नहीं है। वहीं पे डीआईआई इसका स्टेक जरूर बड़ा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो एलआईसी ने यहाँ पे स्टेक खरीदा है, जो कि एक अच्छी बात है। बट मैं हर बार बोलता आया हूँ कि किसी भी बड़े इन्वेस्टर को अपने को कॉपी नहीं करना है, उससे हमें इंसाइट लेनी है, बट यहाँ पे उससे हमें कॉपी नहीं करना है। देखिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे करोड़ों रुपए का, जो लाखों करोड़ों का बिजनेस करता है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे एलआईसी, और अपन यहाँ पे जहाँ 1 लाख रुपए का भी यहाँ पे शेयर ट्रेडिंग नहीं करते, तो अपने को उसका कभी भी ट्रेडिंग पैटर्न को यहाँ पे नहीं अपनाना है और अपने को हमेशा अपना थोड़ा बहुत एनालिसिस ज़रूर करना है और उसके ब्लाइंड ट्रेडिंग पे नहीं जाना है। अब हम आ जाते हैं थोड़े बहुत टेक्निकल एनालिसिस पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेक्निकली यहाँ पे बहुत बुलिश है, बट यहाँ पे फंडामेंटली मैं इसको बोलूँगा कि जो कंपनी रिजल्ट आए वो अच्छे नहीं है। लेकिन जिन जिन लोगों को लगता है टेक्निकली आपको देखना है, तो टेक्निकली देखिए भैया, टेक्निकली स्ट्रांग है, काफ़ी बुलिश लग रहा है। अगर आप देखोगे तो इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है 1286 रुपये का है, बट एक सपोर्ट है 1153 का है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी रही है। और अगर आप एमएसीडी चार्ज, अगर आप आरएसआई देखना चाहते हैं तो आरएसआई के लेवल्स भी यहाँ पे ओवरबॉट सिचुएशन में दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे अडानी में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। बाकी मेरी क्या राय रहेगी कि देखिए, अभी ये जो 1252 है, इस पर एक बार सभी लोगों को यहाँ पे अपनी पोजिशन बुक आउट कर लेनी चाहिए। एक बार यहाँ पे आप अपना शेयर को यहाँ पे बेच दीजिए, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस है, ठीक है। मैं बोलता हूँ ग्रोथ में सबसे ज़्यादा ये है, अच्छा शेयर है, इसलिए इसकी वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। बट आप गेल वगैरह से इसको कंपेयर करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशंस है। आप गेल का पी देख लें और बाकी का पी देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस हाई है। इसलिए मैं एक बार यहाँ पे राय दूंगा, आप यहाँ पे बेच के निकल जाएं। अगर कल को ये 1000 रुपये पे आता है तो यहाँ पे आप इसको ले सकते हैं, बट फिर भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मिंग जो है नहीं है। क्यू ऑन क्यू परफॉर्मेंस खराब रही है, नेटवर्थ यहाँ पे बड़ी है, डेप्थ वगैरह बड़ी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको प्लेज शेयर वगैरह देखना है तो यहाँ पे ऑलरेडी इनका यहाँ पे जो स्टेक है वो प्लेज वगैरह रहता है। मैं उसका प्लेज का परसेंटेज भी बता देता हूँ कितना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि प्लेज का यहाँ पे शेयर होल्डिंग कितना है, और शेयर होल्डिंग से यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि अडानी के अंदर कभी भी टोटल गैस के अंदर यहाँ पे प्रमोटर का कोई प्लेज आया नहीं है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर कल को यहाँ पे प्लेज क्रिएट करता है प्रमोटर तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ पे करंट भाव पे निकल जाए। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किसी भी तरह के यहाँ पे मैं टारगेट नहीं देना चाहूँगा, बाइंग लेवल जरूर देना चाहूँगा। 1000 रुपये पे आप इसको बाय जरूर कीजिएगा, ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। ग्रोथ के मामले में सभी गैस कंपनीज को बीट करेगा, बट वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं एक बार राय नहीं दूंगा। कोविड-19 की सिचुएशन के कारण ये जो गैस के वॉल्यूम्स है ये यहाँ पे कम होते हुए दिखाई देंगे अगर हम इसको क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखते हैं। जैसे अगर आपने देखा Q3 और Q4 से ही परफॉर्मेंस यहाँ पे वीक रही है प्रॉफिट के मामले में भी। वहीं पे अगर आप देखोगे जब Q4, ये वाला जो Q4 FY21 है, जब आप Q1 से इसको करोगे कंपेयर तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस थोड़ी वीक लगेगी। कोविड-19 की सिचुएशन के कारण ये शेयर थोड़ा और नीचे आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। 1000 रुपये एक बाइंग लेवल है। बाकी अब आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अच्छा पैसा बन चुका है पूरा। आज हम लोग ने कंप्लीट इनसाइट देख लिया है अडानी टोटल गैस पे कंपनी करती क्या है, कैसे क्या काम है, सारी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। और अगर आपने अभी तक अडानी पोर्ट्स का वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा, उसमें भी हम लोग ने पूरा ऐसे ही कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस किया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।